उत्तम त्याग धर्म धर्मों का राजा है। भारतीय संस्कृति अध्यात्म और त्याग प्रधान संस्कृति है। भारतवर्ष में गुणों की पूजा हुई, त्याग की पूजा हुई। किसी के धन वैभव, रूप, सौंदर्य और कुल जाति की पूजा हमारी संस्कृति में नहीं है। जो त्यागते गए वे पूज्य होते गए। जिन्होंने छोड़ा है उन्होंने ही कुछ पाया है। त्याग का सर्वोत्कृष्ट भव मनुष्य भव है। और किसी अन्य गतियों में त्याग की चर्चाएं तो सुनी जा सकती हैं, किंतु त्याग करने का सिर्फ अवसर एक मनुष्य जन्म में ही प्राप्त होता है। मनुष्य बहुत बुद्धिशील, विवेकशील प्राणी है। आचार्यों ने मुक्त कंठ से मनुष्य भव की प्रशंसा करते हुए भवेषु मनुष्य भवा श्रेष्ठा, सबसे श्रेष्ठ भव मनुष्य भव को माना है। आज इस सभा में उपस्थित मैं समस्त महानुभावों से कहूँगा कि आप सब तीर्थ क्षेत्र पर बैठे हैं। सुबह से शाम तक धर्म ध्यान चल रहा है। यहाँ किसी प्रकार की कोई किसी के लिए दुविधा नहीं है। सभी लोग राग द्वेष से बच करके अपने बीत रागमय अध्यात्म धर्म की, त्याग धर्म की उपासना में लगे हैं। यदि आप किसी बड़े शहर में होते, अपने गांव में होते, तो वहाँ पर आपके लिए दुनिया भर की परेशानियां आ सकती थी। यदि आप सार्वजनिक स्थान पर पंडाल डालते तो आपको नगर पालिका की, नगर पंचायत की, महानगर पालिका की परमिशन लेनी पड़ती। अनेक झंझटें वहाँ पर पैदा होती थी। आप घर पर रह कर के करते थे तो आपको अपने बाल बच्चों का, बीवी का, बनाने खाने का, दुनिया भर के लफड़े आपको होते थे। आज आप नमोकार तीर्थ पर ये 10 धर्मों का आचरण करने के लिए आए हैं। यदि आप कुछ त्याग की भावना से आगे बढ़ते हैं तो आपका आना सार्थक होगा। हमारे यहाँ दान और त्याग 2 प्रकार की बातें बतलाई हैं। आचार्य वीरचंद स्वामी ने दानम पूया शीलम उपवासम चेदी चौव्यो सावय धम्मो, ये श्रावकों के लिए कहा है कि श्रावक दान देवे, पूजा करें, शील पालन करें और उपवास करें। ये 4 प्रकार का धर्म श्रावकों के लिए है। साधुओं के लिए ध्यान अध्ययन कहा है। साधु त्यागी होते हैं, श्रावक दानी होते हैं। आप हमेशा कुछ ना कुछ पैसा जोड़ते हैं, कमाते हैं, किंतु आपने जो कमाई की है उसके लिए किसी अच्छे कार्य में लगाना। अभी मैं सुन रहा था कि कुछ श्रावक श्राविकाएं अच्छे उच्च स्वर से पूजा करते हुए दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजली उनहार नरभव लाभों लीजिए। ये पंक्तियाँ हृदय को झकझोर देने वाली हैं। ये पूजा करने वालों के लिए कहा है कि आप जो पूजा कर रहे हैं, आप श्रावक होने के नाते आप पूजा कर रहे हैं। साधु पूज्य पुरुषों के परमिष्टियों के गुणों का गुणानुवाद करते हैं। श्रावक गुणानुवाद के साथ अपने हाथों में अष्ट द्रव्य का अर्घ्य लेकर के पूजन करता है, हाथों में कलश लेकर के अभिषेक करता है। ये श्रावकों के लिए होने वाले कर्तव्य हैं। जब श्रावक दान के बारे में सोचता है तो श्रावक के लिए अपने जीवन में हंसी मसी, कृषि, शिल्प, सेवा, वाणिज्य, इन 6 कर्तव्यों के द्वारा हुए पाप कर्मों के
पापों को त्यागने के लिए, पापों को छोड़ने के लिए दान की बात आती है और आप देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम आदि के द्वारा अपना पाप धो सकते हैं। गृहस्थों के लिए, श्रावक जीवन में श्रावकों के लिए पापों को धोने के लिए मात्र दान और पूजा ही ऐसे कर्तव्य हैं जिनसे आप अपने कर्मों से मुक्ति पा सकते हैं। एक बांध में पानी इकट्ठा होता है, पहले से सावधान कर दिया जाता है, देखो डैम भरने वाला है, सभी सावधान रहें। और उस डैम में से भरने के पहले थोड़ा थोड़ा पानी निष्कासित किया जाता है, तो वह पानी दूसरे के लिए भी काम में आता है। यदि निष्कासित ना किया जाए तो वह डैम फटने का डर होता है और आगे बड़ा कोई संकट आ सकता है। इसी प्रकार श्रावकों ने जो धन संचय किया है कमा करके, उसे अच्छे कार्यों में लगाना, यही दान है। श्रावकों के द्वारा दान होता है, साधुओं के द्वारा त्याग होता है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।